Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today we are gonna study tribes and forest. First of all we will see introduction. जैसे कि हम सब जानते हैं फॉरेस्ट हमारे लिवलीहुड को बहुत ही लार्ज सेक्शन में सपोर्ट करता है, स्पेशली ट्राइब्स को जो कि फुल्ली डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट पर सर्वाइव करने के लिए। दुनिया भर में और दुनिया भर के जितने भी ट्राइब्स यानी जनजातियां हैं वे अपने आवास और परिस्थिति के कारण जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ट्राइब्स जिन्हें वनवासी के रूप में जाना जाता है वे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं नेचुरल प्रोड्यूस यानी प्राकृतिक उपज पर ताकि वे सर्वाइव कर सके अपनी रोजी रोटी व्यवसाय और रोजगार के लिए। इकोलॉजी का संबंध पर्यावरण जंगल प्रकृति के साथ है क्योंकि एक जनजाति जंगल को प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में देखती है और उस पर फुल्ली डिपेंड होने लगती है। कुछ विशेषताओं में निर्भरता का संबंध आदिवासी समाज और आर्थिक प्रणाली की विशेषता है। सामाजिक व्यवस्था के कंस्ट्रक्शन को देखते हुए अब हम फॉरेस्ट और ट्राइब्स के रिलेशन को डिस्कस करेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, ना कि डिस्ट्रॉय करना। आदिवासी विकास पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आदिवासी अर्थव्यवस्था और जंगल के साथ उसके संबंधों को किस प्रकार प्रस्तुत करती है, चलिए देखते हैं। आमतौर पर आदिवासी लोग अपने लिवलीहुड का एक बड़ा हिस्सा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जंगलों से ही प्राप्त करते हैं। वे खाने योग्य पत्तियों और जड़ों, शहद, जंगली जानवरों और मछलियों पर डिपेंड रहते हैं। वे लकड़ी और बांस से अपना घर बनाते हैं और लोकल रॉ मटेरियल से कॉटेज क्राफ्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। वे अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों और मेडिकल प्लांट्स यानी औषधीय पौधों का यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि उनका धर्म और लोक कथाएं भी जंगल की आत्माओं के इर्द गिर्द ही बुनी हुई है। पैसों का लेन देन मुख्य रूप से चीज़ों को एक्सचेंज करके किया जाता है। व्यापार को ज़्यादातर आउटसाइडर्स लोगों के हाथों में छोड़ दिया जाता है जो मनी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। ट्राइबल पीपल के पास अपना ही तरीका था नेचर के साथ रहने का, बिना जंगलों को नुकसान पहुँचाए और नष्ट किए। तो अब हम रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स के बारे में जानेंगे, मतलब जंगल और जनजाति एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। आदिवासी मूल रूप से जंगलों में बसने वाले मानव थे। वे अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने और बैलेंस प्रोडक्टिव इकोसिस्टम के रूप में यूज करने के लिए जंगल पर ही डिपेंड थे, जैसे जंगली जानवरों का शिकार करना, जंगली फल, बीज, गोंद, फूल, जला हुआ लकड़ी, कैटल्स के लिए चारा और पानी इकट्ठा करना, फिर मछली पकड़ना, प्लांटेशन करना, बाग लगाना एक्सेट्रा, जब भी ये सब अवेलेबल होता था। आदिवासी समाजों के प्रचलित संसाधन उपयोग पैटर्न के स्टडी से यह देखा गया है कि उनके द्वारा उपयोगी रूप से उपयोग में जाने वाले एनिमल्स एंड प्लांट स्पेसीज तकनीकी रूप से एडवांस्ड सोसाइटीज़ के लिए या तो अनइकोनॉमिकल है या अनवांटेड है, बल्कि मेडिसिन बनाने में, फूड के लिए, फाइबर के लिए या बिल्डिंग मटेरियल के लिए आदिवासियों द्वारा यूज़ किए जाने वाले कुछ जंगली पौधों को धीरे धीरे कमर्शियल यूज़ के लिए रिप्लेस्ड किया जा रहा है। तो अब हम उन जनजातियों के रिसोर्सेज को जानेंगे जो जंगल या जंगल के आसपास रहते हैं। आदिवासी खुद पर एक अनुशासन लागू करते हैं कि वे किसी खास सीजन या एरिया में किसी खास तरह के बर्ड्स या एनिमल्स का शिकार नहीं करेंगे। जंगल में कई तरह के जामुन, मेवे, शहद, फल और जड़ें मिलती है। ट्राइबल्स अच्छे से जानते हैं कि कौन सी चीज़ें खाने लायक है, वे कहाँ मिलेंगे और कितने टाइम तक के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, वे अच्छे से जानते हैं कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस मशरूम के बीच अंतर कैसे किया जाए जो रेनी सीजन में उगते हैं। ट्राइबल्स जो जंगल के अंदर रहते हैं वे पत्तों से, जानवरों के खलों से, पेड़ के छलों से और फाइबर आदि से अपने शरीर को ढकते हैं। जंगल जनजातियों को लकड़ी, पत्थर, नरकट, स्लेट, घास, खंभे और रिलेटेड दूसरे मटेरियल प्रोवाइड कराती है जिससे वे अपना घर बना सकें। महिलाओं और पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले ऑर्नामेंट्स जैसे ईयररिंग्स, नेकलेसेस, बैंगल्स आदि वे बीज, जानवरों के हड्डियों, सींगों आदि से बनाए जाते हैं। ट्राइबल्स को मेडिकल यूज़ के लिए अलग अलग पौधों और जड़ी बूटियों के थेरेप्यूटिक यूज का अच्छा नॉलेज होता है। आदिवासी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, वे इसका यूज सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए करते हैं। ट्राइबल्स न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगल के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, बल्कि वे इसे आजीविका के साधन के रूप में भी उपयोग करते हैं। वे नेचुरल प्रोड्यूस जैसे फ्यूल के लिए सूखी और गिरी हुई लकड़ी, छोटी लकड़ी, बांस, जामुन, हड्डियाँ, खाल, चमड़ा और जड़ी बूटियों
आदि को एज अ सोर्स ऑफ इनकम के रूप में इकट्ठा करते हैं। ऐसी छोटी छोटी उपज के सिस्टमेटिक कलेक्शन और स्केल के लिए भारत के कई राज्यों में कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कॉरपोरेशंस बनाए गए हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कलेक्शन और सेल के अलावा आदिवासी आमतौर पर जंगल और उसके आसपास के ऑक्यूपेशंस जैसे खेती करना, जानवरों को चराना, मुर्गी पालन करना और घास इकट्ठा करना आदि भी करते हैं। एग्रीकल्चर मेथड्स के रूप में कुछ ट्राइब्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन का यूज़ करती है, जिसमें पहाड़ों के ढलानों पर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा उन्हें टेम्पररी लीज पर दी गई लैंड का उपयोग करते हैं। खेती के इस तरीके में फसल उगाने के लिए ज़मीन को साफ करने के लिए मूल्यवान पेड़ों को काटा जाता है। आज का वीडियो यहीं तक था। आगे हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।